हिटलर एवं नाज़ीवाद से रिलेटेड वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में नाज़ीवाद की उत्पत्ति देखा था। सेकेंड पार्ट में हिटलर एवं उसके कार्य देखे थे और ये पार्ट थ्री है जिसमें कि हम लोग नाज़ीवादी दर्शन देखेंगे। नाज़ीवादी दर्शन, नाज़ीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। अतः हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने विरोधी दलों का सफाया कर दिया। उसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू किया। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज को दफन करने का प्रयास हुआ, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। नंबर सेकंड, यह दर्शन अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी है। हिटलर ने भी समाजवाद के विरोध आवाज बुलंद किया तथा जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। हिटलर के इस कार्य को इंग्लैंड एवं फ्रांस की ओर से भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, जिसके कारण उसका मनोबल और बढ़ा। अनंतः पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध के नजदीक अपने आप को खड़ा पाया। नंबर थर्ड, नाजीवादी दर्शन में सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना है, अर्थात इसके अनुसार राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर एवं विरुद्ध कुछ भी नहीं। अर्थात नाजीवादी राष्ट्र में आप राज्य के बाहर और उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नात्सी शब्द, जो कि नाजीवादी को मानने वाले लोगों को नात्सी भी कहते हैं, एक जर्मन भाषा शब्द नात्सियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता है। नंबर फोर, यह दर्शन उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया है, क्योंकि जर्मनी में प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद एवं सैनिक तत्वों की परंपरा रही है। अतः हिटलर ने जर्मनी के इस मनोवृत्ति का लाभ उठाया तथा अपने आक्रामक वक्तव्य के द्वारा पूरे जर्मन वासियों को अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार कर दिया। अब पूरे जर्मनी में युद्ध का माहौल दिखाई पड़ने लगा। राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद बिल्कुल जरूरी नहीं है। नाजीवादी, नंबर फिफ्थ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, नाजीवाद राजा को निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता है। जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया, जो कि एक गुप्तचर पुलिस है जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया। उसने विशेष कारागृह की स्थापना की, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। राइक्सटाग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगाई, परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर मढ़ दिया। इस प्रकार उसका राजनैतिक जीवन उनका राजनैतिक जीवन समाप्त हो गया। जो लोग समाजवादी थे उनका राजनैतिक जीवन समाप्त कर दिया इसने। अब जर्मनी में एक पार्टी थी जिसका नाम था नाजी पार्टी एवं एक नेता था जिसका नाम था हिटलर। नंबर सिक्स, नाजीवादी दर्शन में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को महिमा मंडित किया जाता है। इस प्रकार नाजीवादी दर्शन द्वारा जर्मनी में असंतोष का फायदा हिटलर ने उठाया। हालांकि उसने जर्मनी की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास किए तथा देखते ही देखते जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया, परंतु हिटलर ने अपनी शक्ति का प्रयोग नकारात्मक दिशा में किया, जो राष्ट्र के लिए खतरनाक एवं विरोधी बन गया। हालांकि राष्ट्रवादी होना देश के हित में है, परंतु उग्र राष्ट्रवाद की भावना भरकर जर्मन मनोवृत्ति को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया, जो शायद राष्ट्र हित में नहीं था। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की, जिसके दूरगामी परिणाम सही नहीं हुए, क्योंकि तब पूरा दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के नजदीक खड़ा पाया गया। नाजीवादी का प्रभाव, पूरे विश्व में साम्यवाद विरोधी आंदोलनों में तेजी आई। यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन हुआ। नंबर फोर, विश्व में शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ तथा राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को आघात पहुंचा। और नंबर फिफ्थ, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 के बीच में लड़ा गया था, की शुरुआत हुई।